संगत जी, आई एम वेरी सॉरी, आज बार बार आई थिंक नेट में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं और डिस्कनेक्ट हो रहा है। आई थिंक गुरु जी की आज्ञा है, जो भी होता है वो उनकी आज्ञा से ही होता है, उनकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जय गुरु जी, जैसे आपकी आज्ञा हो, जैसे आपको मंजूर हो। और संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। जय गुरु जी। सुनीता आंटी, आपको आवाज़ ठीक से आ रही है तो यस टाइप कर दीजिए प्लीज़। जय गुरु जी। ओके, तो मंत्र जाप फिर से शुरू करते हैं। जितनी बार भी मंत्र जाप करें वो थोड़ा है, तो मंत्र जाप फिर से दोबारा से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो सबको जय गुरु जी। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए संगत जी। आज बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है और आई थिंक नेट में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, और वैसे भी जो गुरु जी की आज्ञा, उनके आज्ञा के बिना कुछ नहीं होता है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, जो उन्होंने सेवा बख्शी है। और सुनील अंकल, जय गुरु जी। सुनील अंकल को भी शुक्राना, जो अंकल कॉल करते हैं और जो उन्होंने सेवा का मौका दिया है, गुरु जी का गुणगान करने का मौका दिया है। उस दिन ये भी एक सत्संग ही है। उस दिन मेरा मूड थोड़ा ऑफ चल रहा था और कुछ ऐसे ही माइंड में चल रहा था, तो क्योंकि हम लोग ह्यूमन टेंडेंसी, हम लोग ओवर थिंक बहुत करते हैं। तो उस दिन मैं ना सुनील अंकल को बोलने वाली थी कि अंकल हम ना पोस्टपोन कर लेते हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सॉरी गुरुजी, कि हम कौन होते हैं कि हम मना करें। कुछ सोच रही थी, कुछ मूड ऑफ हो रहा था और अचानक से मैंने अंकल जय गुरु जी, बस इतना ही लिखा। और अंकल ने इतना वो बनाते हैं, वो इनविटेशन, वो जो वो होता है इतना सुंदर, और उसमें वो म्यूज़िक था गुरु जी महाराज का, उसमें एक भजन था, इतना सुंदर स्वरूप लगा हुआ था। और उन्होंने जैसे ही सेंड किया, तो जैसे ही मैंने देखा, संगत जी बार बार आज डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बीच में अगर बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। पर आज मुझे लगता है गुरुजी की जैसे भी कोई आज्ञा होगी तो वैसे ही होगा। ओके, तो सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग बहुत सारे हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरु जी महाराज के साथ हर दिन सत्संग है। हर दिन चाहे कुछ भी हो, हर दिन गुरुजी आपकी लाइफ को इतना ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं कि हर दिन सत्संग होता है। आज सबसे पहले सबसे सुंदर छोटा प्यारा सा सत्संग, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है देखा जाए तो। इतना सुंदर गुरुजी महाराज ने, ऐसे लग रहा था खुद साक्षात दर्शन दे रहे हैं। आज सुबह की बात है, मैं कहीं थोड़ा सा काम से गई थी कुछ देर के लिए, और मैं गाड़ी जब वापस आई अपने घर और गाड़ी पार्क कर रही थी, तो मैं अभी गाड़ी में ही बैठी थी और ड्राइविंग सीट पे बैठ के, और मेरे साथ जो विंडो में मेरी ना अचानक से गाड़ी के आगे से ना एक वाइट कलर का वो पक्षी होता है, बगला, आई थिंक उसको बगला कहते हैं, क्रेन कहते हैं इंग्लिश में। तो बड़ा सुंदर एक वाइट कलर का बर्ड था। तो गाड़ी बहुत मेरी स्लो चल रही थी। जब मैं घर के बिल्कुल नज़दीक पहुंची, तो वो जो क्रेन थी वो बहुत धीरे धीरे ऐसे चल के आगे गई, और मैंने उसको टाइम दिया कि वो निकल जाए।
आराम से, और वो निकल ही गई। और वो निकल के हमारे ही घर के बिल्कुल पास खाली एक प्लॉट है, और वहाँ जाके वो खड़ी हो गई, और वो कंटिन्यूसली हमारे घर की तरफ देख रही थी। मान लीजिए ये दीवार है हमारे घर की, और इस दीवार के इस साइड पे गुरुजी महाराज का स्वरूप है, और इस साइड पे वो थी, और वो यहाँ से ऐसे वो देख रही थी बर्ड। तो मैं वहीं बैठी रही, मैं गाड़ी से उतरी नहीं कि कहीं वो उड़ ना जाए और कुछ हो ना जाए। तो वो जो बर्ड थी वो कंटिन्यूसली ऐसे उस दीवार को, यानी कि गुरुजी को वो देख रही थी, शायद दर्शन करना था। अब मैं देख रही थी कि वो क्या करेगी, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो मैं वहीं पे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई, गाड़ी में बैठ गई। तो फिर वो उसने जंप किया नीचे, उस प्लॉट में जंप करके फिर वो धीरे 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 वो गुरुजी महाराज की उस वॉल के पास आई, जहाँ गुरुजी का अंदर स्वरूप है हमारे घर के अंदर इस साइड। और वो ऐसे आके खड़ी हो गई गुरुजी महाराज के दीवार के बाहर की साइड। अब फिर मैंने देखा, मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी और बढ़ गई कि अब ये क्या करेगी। तो जैसे ही मैंने देखा तो फिर वो जो बर्ड थी वो मतलब संगत जी, वो बिल्कुल जैसे लग रहा था जैसे वो ना कम्युनिकेट कर रही है गुरुजी महाराज के साथ। और धीरे धीरे उसने अपनी नेक झुकाई, कुछ नहीं था वहाँ पे, उसने नेक झुकाई और उसने गुरुजी को ऐसे लगा जैसे प्रणाम किया, लाइक दिस, शी लाइक बेंट लाइक दिस, प्रणाम किया, ऊपर उठी और फिर कुछ बोला और फिर मुड़ी और फिर टर्न करके चली गई। जैसे कोई पता नहीं कि कोई दिव्य आत्मा है जो गुरुजी महाराज के साक्षात दर्शन करने आ रही थी, या वो कुछ लाइक मुझे जो दिखा, जो मुझे लगा, बिकॉज मैं वहीं पे थी और मैं देख रही थी, और मैंने उस चीज़ की वीडियो भी बनाई कि वो वहाँ क्या करने आ रही, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं था, ना कोई बर्ड, ना कोई खाने को कुछ, ना कोई और कोई मतलब बर्ड, कुछ भी नहीं, एनिमल कुछ नहीं था। तो वो ऐसे आ रही थी कि जैसे बिल्कुल टच करके, दर्शन करके, माथा टेक के, और फिर वो टर्न करके चली गई और उड़ गई, इतनी ब्यूटीफुल वाइट कलर की, लाइक अ स्वैन। तो बहुत बहुत कहते हैं ना कि अगर आप बिलीव करते हैं गुरुजी महाराज में, तो गुरुजी महाराज हर रूप में दर्शन देते हैं, हर रूप में दर्शन देते हैं। सो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, हर रूप में आके दर्शन देने का। तो ऐसे ही मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले की बात है, नॉट कुछ टाइम, मतलब हो गए इस चीज़ को भी आई थिंक 1-2 साल। तो उस टाइम क्या हुआ संगत जी कि मैं वॉक पे जाती होती थी, तो ये एक मेरा ट्रांसफॉर्मिंग, शायद हो सकता है ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड था, जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हमें समझ नहीं आती, हमें बाद में समझ आती है। तो ये तब की बात है जब 2019 में गुरुजी महाराज ने पहली बार दर्शन के लिए बुलाया, और मतलब उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था, और फिर गुरुजी महाराज ने इतने सुंदर दर्शन दिए, लंगर प्रसाद खाया, कैसे गुरुजी ने अपने दरबार में मतलब सत्संग में बुलाया, ठीक है, और माथा टेक के आई। और कहते हैं ना, एक जैसे आप भटक रहे होते हो, आप लाइफ में भटक रहे होते हो, आपको नहीं पता होता है कि आप निकल पड़े हो, लेकिन अब जाना कहाँ है। तो वो मेरी सिचुएशन थी 2019 में। जय गुरु जी, सुनील अंकल जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। आज थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई, लेकिन मैं वही रिपीट करूँगी कि गुरुजी महाराज की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उसमें भी कोई गुरुजी महाराज का ही कोई ज़रूर कोई वो सबब होता है। तो मैं बता रही थी कि जब 2019 में दर्शन दिए, गुरुजी ने दर्शन दिए पहली बार, और उसके बाद लंगर प्रसाद खाया। उसके बाद कहते हैं ना कि मैं तो मतलब कहते हैं आप रास्ते पे चल रहे हो, बस पता नहीं है कहाँ हो। तो ऐसे ही फिर जब मैं वापस आ गई अपने घर, तो उसके बाद तो मैं भूल गई कि गुरुजी महाराज के बारे में। और उसके बाद जब क्या हुआ संगत जी कि आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी महाराज मतलब नंबर्स के थ्रू, बटरफ्लाइज के थ्रू, पता नहीं किस किस चीज़ के थ्रू दर्शन देना गुरुजी ने शुरू किया।
मतलब हर रूप में दर्शन देना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने बटरफ्लाई के रूप में, और फिर उसके बाद जब मैं वॉक करने जाती थी तो हर जगह मुझको ना नंबर्स दिखाई देते थे। और वहाँ पे जब मैं वॉक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आपकी शुरू हो जाती है ना, चेंज आपका शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में। तो जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो वहाँ पे हमेशा मुझे घर में ना एक 777 नंबर दिखता था, और मुझे वो बहुत अनयूजुअल लगता था। मैंने कहा वाओ, तो क्यों मेरे लिए एंजल नंबर था। और जब मैं वहाँ से निकल रही होती थी तो हमेशा वो मुझे दिखता था 777, और आई थिंक शायद वो खाली घर था और बस वो नंबर था, घर का नंबर था 777। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था देख के कि वाओ कितना अच्छा नंबर है ये। और उस टाइम क्योंकि मैं मतलब गुरुजी मुझे चेंज कर रहे थे, गुरुजी मुझे ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, मेरी लाइफ में पता नहीं क्या क्या हो रहा था, चेंजेस आ रहे थे। लेकिन क्योंकि हम तो अनाड़ी होते हैं, हमें नहीं पता होता, ये गुरुजी को पता होता है। तो गुरुजी महाराज वो चेंजेस लेके आने शुरू हो गए। आज जब मैं यहाँ से देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि गुरुजी महाराज शुरू से ही हमारे साथ थे, मेरे साथ थे, लेकिन मुझे नहीं पता था। गुरुजी महाराज शुरू से ही हमारे साथ थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि गुरुजी हैं, विराजमान हैं खुद सच में। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। मतलब चाहे हमें मतलब ध्यान हो चाहे नहीं हो, चाहे हमें याद हो चाहे नहीं हो, क्योंकि मुझे याद नहीं था, क्योंकि मैं तो भूल गई थी। लेकिन गुरुजी को हमेशा याद रहता है कि मेरी संगत कब कहाँ है और उनको किस चीज़ की कब क्या ज़रूरत है और क्या किस वक्त पे क्या उनको देना है, वो सब गुरुजी महाराज को पता है। तो उस टाइम मेरी डिमांड्स कुछ अलग थी लाइफ से, उस टाइम मेरी सोच कुछ अलग थी लाइफ से। उस टाइम मैं बहुत अलग सोचती थी कि अच्छा मतलब ये हो जाए या वो हो जाए, क्योंकि हालात ऐसे थे, क्योंकि मैं ऐसी थी। मैं ये कहूँगी लाइफ इज़ नेवर बैड, क्योंकि गुरुजी इज़ ऑलवेज देयर। लेकिन हमारी बहुत कंप्लेंट्स होती हैं, क्योंकि हम उस चेंज के थ्रू निकल रहे होते हैं, लेकिन हमें रियलाइज़ नहीं होता। तो हमारी डिमांड्स होती हैं, हमें मतलब एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होती है? शुरू खुद से। तो गुरुजी हमें ये सिखाते हैं कि जो चेंज है असली वो कहाँ से होता है शुरू? हमारे खुद के अंदर से, हमारे थॉट प्रोसेस से। तो चेंज हमेशा वहाँ से शुरू होता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो गुरुजी ने फिर वो चेंजेस करने शुरू कर दिए, और इट वॉज विजिबल, सब कुछ दिख रहा था। मैं पहले से बेटर, पहले से अपना बहुत हर चीज़ के लिए अवेयर होने लग गई, ठीक होने लग गई, अपने आप को संभालने लग गई। संभाल तो वो रहे थे, लेकिन बैक ऑफ द पिक्चर जैसे हमें लगता है तो वो चेंजेस बता रही हूँ कि क्या क्या वो चेंजेस आए। गुरुजी महाराज ने फिर मुझे सिखाना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया। कहते हैं स्टेबल बनो और खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए गुरुजी ने सिखाया कि तुमने ही हर चीज़ अपने आप करनी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, चाहे वो कोई भी काम है, चाहे कुछ। क्योंकि मेरे जैसी लड़की के लिए अगर मैं सोचूं कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे तो सच में ही कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, क्या नहीं करना। कि लाइक बहुत चैलेंज लगता था लोगों को फेस करना, हर चीज़ चैलेंज लगती थी। बाहर जाके फिर थॉट्स आते थे कि अच्छा मेरी डॉटर भी है, कैसे उसको अकेले संभालूंगी, कैसे उसको हैंडल करूंगी, कैसे मैं उसको स्कूल में एडमिशन, क्योंकि मैं उस टाइम ये होती है ना कि मैं कैसे करूँगी, है ना। तो बहुत उस टाइम फील होता था। लेकिन ये थोड़ी ना पता था कि गुरुजी हैं जो ये संभाल रहे हैं, गुरुजी हैं जो ये कर रहे हैं, वो ही करेंगे। तो क्योंकि उस टाइम नहीं पता होता। तो श्याम अंकल जय गुरुजी। तो फिर जो चेंजेस शुरू होने लग गए, इट वॉज विजिबल, और मुझे भी समझ आ रहा था, मैं भी देख रही थी, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम नाशुक्र होते हैं, हमें नहीं पता होता। मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी, कि मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ तो गुरुजी कर रहे हैं, ये सब कुछ तो गुरुजी कर रहे हैं। क्योंकि मतलब लंगर खाने के बाद मैं भूल गई थी। लंगर प्रसाद जब खाया और उसके बाद जब घर आ गई तो सब भूल चुकी थी। या ये यूँ कह लीजिए कि गुरुजी की टाइमिंग होती है कि मतलब उन्होंने सेट टाइम पे ही आपको दर्शन देने होते हैं, सेट टाइम पे ही वो अवेकनिंग होती है, वो रियलाइजेशन होती है। यस, वो जो अंदर से अवेकनिंग होती है ना सोल की, ठीक है। तो तब तक वो आपको प्रिपेयर करते हैं, तब तक वो आपके ब्लॉकेजेस रिमूव करते हैं, तब तक वो, या यूँ कह लीजिए साफ भाषा में कि तब तक गुरुजी महाराज आपको
उन लाइक गुरु जी महाराज के काबिल बनाते हैं, वो अपने काबिल बनाते हैं आपको, क्योंकि गुरु जी एक लाइट है, एक डिवाइन लाइट है, जैसे एक लाइक प्योर लाइट, दैट्स इट, एक एनर्जी। तो उसको, उस लाइट को आप तब तक नहीं फेस कर सकते जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं। उसको आप तब तक नहीं फेस कर सकते जब तक आप खुद प्रिपेयर्ड हैं। गुरुजी खुद कहते थे कि मैं एक लाइट हूँ और दर्शन नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि दर्शन आप वो झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे। तो उस चीज़ को झेल पाना बहुत मुश्किल है। तो फिर गुरुजी प्रिपेयर करते हैं आपको उस चीज़ को कि आप उस चीज़ को ऑब्जॉर्ब कर सकें। तो मैं इसको प्रिपरेशन कहूँगी कि गुरुजी महाराज की वो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन कि वो प्रिपेयर करते हैं। और फिर जो प्रिपेयर वो शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अब मुझे याद है कि एक टाइम ऐसा आया कि जब वो 1.5 साल निकल गया तो मुझे कुछ मिसिंग लगने लग गया। कहते हैं ना, वो जो आत्मा थी ना, जो गुरुजी प्रिपेयर कर रहे थे, जो अंदर जो कहते हैं जो ब्लॉक्स होते हैं या जो भी कहते हैं हमारे नेगेटिविटी होती है, जो भी कुछ होता है, जब वो झड़ते जाते हैं ना, तो फिर आपकी जो सोल होती है ना, वो क्लियर लाइक तड़पने लग जाती है कि अब दर्शन करने हैं, अब दर्शन, अब कौन है, किसके दर्शन करने हैं, ये नहीं पता, ये मुझे पता ही नहीं किसके दर्शन करने हैं। तो मतलब कभी मैं मतलब शुरू से उस टाइम मैं भोलेनाथ को बहुत, मुझे याद है कि मैं याद करती रहती थी हर वक्त। शिव शक्ति मेरे ज़ुबान पे रहता था, शिव शक्ति, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। तो मैं यही कहती थी क्योंकि मेरी सोल तड़प रही होती थी। तो मैं ये कहती थी गुरुजी, मतलब उस टाइम गुरुजी नहीं निकलता था मुझसे, मैं ये बोलती थी भोलेनाथ कुछ मिसिंग है, दर्शन दीजिए ना, कुछ मिसिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कि एब्सेंट है कुछ। मैं मतलब किससे बात करूं, किससे ये एक्सप्रेस करूं कि क्या मिसिंग है। मुझे एक गुरु चाहिए, मुझे एक मतलब कहते हैं ना कि अपने आप को सरेंडर करना है। अब किसको सरेंडर करना है, कौन मुझे समझाएंगे, कौन मुझे राह दिखाएंगे, कौन मुझे आगे बढ़ाएंगे, कौन मुझे ये कहेंगे कि नहीं नेहा तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत सोच रही हो, तुम यहाँ गलत कर रही हो। कौन मुझे बताएगा, कौन मुझे गाइडेंस देगा। बहुत करवा रहे थे वो। लेकिन मैंने उस दिन भी कहीं पढ़ा था कि जब आपकी सोल तड़प के उठती है ना और वो कहती है कि हमें अपने गुरु से मिलना है, तो उस टाइम गुरु देर नहीं लगाते हैं, फिर वो दर्शन दे देते हैं। और गुरुजी ने फिर दर्शन दिए। और फिर गुरुजी महाराज अचानक से कहते हैं ना, कहीं सत्संग आ गया, कहीं से सुनने को मिला, चाहे वो किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू हो, चाहे किसी के भी थ्रू हो, तो वो घड़ी जो होती है, बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और जो लोग हैं बीच में, कहते हैं ना एक मीडियम गुरुजी किसी को भी बनाते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, हाथ जोड़ के शुक्राना, जिनके मुंह से निकला गुरुजी हमने सुना, जिनका गुणगान, जिनके मुंह से हमने गुरुजी का गुणगान सुना, ठीक है, सत्संग सुना, तो उनका सबका शुक्राना। तो जब वो सुना तो मन में एक थॉट प्रोसेस आया। अब यूँ कह लीजिए कि ये हमारा लालच ही सही कि अच्छा गुरुजी ऐसे कल्याण करते हैं तो हमारा भी करेंगे। लेकिन क्योंकि मैंने गुरु धारण ऑलरेडी किए हुए थे पहले, तो मन में ये आता था कि ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत होगा कि अगर मैं उन गुरु को छोड़ के और मैं गुरुजी का नाम ले लूँ तो ये तो बहुत गलत होगा, बहुत नाइंसाफ़ी होगी। तो लेकिन ये गलत नहीं है संगत जी क्योंकि सब एक ही हैं, क्योंकि सब गुरुजी ही हैं। वही शिव हैं, वही शक्ति हैं, वही लक्ष्मी माता हैं, वही गणेश जी हैं, वही राम जी हैं, वही बजरंग बली हैं। टाइम टू टाइम कैसे गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए और ये समझाया, ये बताया कि वो गुरुजी ही हैं। तो ये भी एक अलग सत्संग है। पर यस, तो मैं ये कह रही थी कि गुरुजी महाराज फिर देर नहीं लगाते। जब आप उनको दिल से याद करते हैं तो वो आ जाते हैं, और वो आ गए गुरुजी महाराज। और आ गए तो फिर उन्होंने दर्शन दिए, बहुत अच्छे दर्शन दिए, बहुत प्यारे दर्शन दिए। और सत्संग सुनती थी, मन करता था कि गुरुजी का वो जो मंत्र जाप है पूरा दिन चलता रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो बस वो चलता रहता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे इतना, जैसे कहते हैं ना अटैचमेंट, ऐसे लगता था मैं बोल रही हूँ और वो सुन रहे हैं और रिप्लाई कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ गुरुजी रिप्लाई कर रहे हैं, मैसेज के थ्रू, किसी भी चीज़ के थ्रू। कोई सत्संग सुन रही थी तो ऐसा लगता था ये मेरे लिए ही बना है। और जो पहला सत्संग मैंने सुना तो फिर मोनिका आंटी का, तो मैं
शुक्राना उनका भी। तो मैंने जब वो सुना तो कहते हैं ना कि आपके मन में आता है कि अच्छा गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, मुझे भी ब्लेस करेंगे। तो मन में ही आ गया कि नहीं, मतलब गुरुजी, और ये नहीं पता कि गुरुजी ही हैं जो आत्मा इतने सालों से जो सोल भटक रही है ना, वो गुरुजी ही हैं, वो हमारे शिव हैं, वो महाशिव हैं जिनको ये सोल ढूंढ रही है, तड़प रही है। तो मंजिल वही है और रास्ता भी वही थे, रास्ता भी वही है जो वो वहाँ से यहाँ तक लेके आए। जो अब मैं देखती हूँ कि वो वहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो रास्ता भी वही है, मंजिल भी वही है। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो दिल को सुकून मिलता था। तो जब सत्संग सुनती थी तो धीरे धीरे अटैचमेंट इतनी बढ़ गई कि मुझे लगा कि गुरुजी का स्वरूप घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन मन में ये था कि क्योंकि मतलब घर में ऑलरेडी एक गुरु विराजमान है, तो मैं कैसे गुरुजी का स्वरूप लेके आऊँगी। लेकिन आप मानिए संगत जी, कहते हैं ना कि आपके मन में भाव आया, गुरुजी वो पूरा ना करे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो गुरुजी महाराज ने इतना सुंदर ज़रिया बनाया। मैंने आंटी से बात की, मैंने डायरेक्ट उनको कॉल कर दी दिल्ली, मोनिका आंटी को, उनका सत्संग सुन के, और वहाँ पे नंबर भी दिया हुआ था। तो मैंने कॉल कर दी, तो मैंने कहा आंटी कि ऐसे ऐसे है, तो ये बात हुई, तो डुगरी है, लेकिन डुगरी यहाँ से दूर था। मुझे ऐसा लगा उस टाइम लॉकडाउन भी लगा हुआ था। तो आंटी ने मुझे गुरुजी, उन्होंने कहा आपके पास स्वरूप नहीं है, आंटी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप ही भिजवा दिया। और जब वो गुरुजी का स्वरूप आया संगत जी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कहते हैं ना कि एक गुरुजी एक आशा की किरण आपको बनकर आते हैं, ठीक है, क्योंकि लाइट है। और आप कहते हो ना कि यूजुअली हम बहुत अंधेरे में से निकले हुए होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए गुरुजी महाराज ऐसा है कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, सो मच लाइट। तो ऐसे लगा कि बस फिर क्या होता था कि बस उनके स्वरूप के सामने बैठती थी और आंसू निकलते रहते थे और देखती रहती थी और हर बात उनसे करती थी। और उस टाइम हो सकता है कि हो नहीं सकता, उस टाइम ये था हालात कि मेरी हेल्थ बहुत सफ़र कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज को पता था कि इसकी हेल्थ सफ़र कर रही है। और मैंने कहा ना कि गुरुजी महाराज की बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग होती है, परफेक्ट, तो उस पर हमें कभी भी शक नहीं करना चाहिए। और गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए, आए, संभाला, लंगर प्रसाद, सबसे पहले समोसा प्रसाद और जलेबी प्रसाद घर में आया, उन्होंने ब्लेस किया और मुझे ब्रेसलेट भी मिला, मैंने वो पहना। और बस तब से कहते हैं ना हीलिंग शुरू हो गई। जैसे कहते हैं ना कि एक ट्रीटमेंट है आपका, तो वो हीलिंग शुरू हो गई। और मुझे महसूस होता था, मुझे हर चीज़ महसूस होती थी। मुझे गुरुजी की हर बात वो मुझे कहते हैं ना, आप टेलीपैथिकली मतलब कम्युनिकेट करना शुरू हो जाते हो। और आप हमें ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे खुद के थॉट्स हैं, लेकिन नहीं, गुरुजी जब साक्षात आपके सामने, इट्स नॉट योर थॉट, इट्स गुरुजी, नॉट यू। वी डोंट एग्जिस्ट, हम एग्जिस्ट नहीं करते उनके सामने, तो इट्स ऑलवेज गुरुजी। तो गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन दिए, ब्लेस किया। और आज भी मुझे याद है कि गुरुजी महाराज के जो दर्शन, मतलब इतने सुंदर डिवाइन दर्शन गुरुजी महाराज ने दिए और मुझे एहसास कराया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि हमारे मन में ये चल रहा होता है कि गुरुजी क्या हम काबिल हैं कि आप हमें दर्शन दें, क्या हम इस चीज़ के काबिल हैं, क्या हम, पता नहीं हम तो क्या है। लेकिन गुरुजी महाराज कहते हैं ना, आपकी हर तकलीफ़ के साथ, आपकी हर फॉल्ट के साथ, आपकी हर प्रॉब्लम के साथ, आपकी हर इशू के साथ आपको एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ट्रू लव, दिस इज़ कॉल्ड डिवाइन लव, एंड दिस इज़ कॉल्ड सोल लव। तो सोल से सोल का जो कनेक्शन होता है, दैट इज़ द प्योरेस्ट। आज ही मैं एक कोट पढ़ रही थी कि कहते हैं कि जब आप दिमाग से प्यार करते हैं तो वो ज़्यादा देर नहीं ठहरता, जब दिल से प्यार करते हैं तो वो लाइफ टाइम ठहरता है, और जब आप सोल से सोल कनेक्ट करते हैं ना, तो वो एटर्नल होता है। एटर्नल मतलब एटर्नल, बस मतलब वो ख़त्म नहीं हो सकता कभी, कितनी लाइफ टाइम्स भी चाहे निकल जाए। तो वो जो हमारा गुरुजी के साथ जो सोल टू सोल कनेक्शन है, दैट इज़ एटर्नल। क्यों? क्योंकि गुरुजी महाराज खुद संभालते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज खुद
खुद संभालते हैं, खुद उस रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, खुद हमें सिखाते हैं कि कैसे प्यार का रिश्ता जो है वो निभाया जाता है, मतलब सिखाते हैं इतना ब्यूटीफुली। गुरु जी महाराज को हमसे तो कुछ नहीं चाहिए ना, उनको सिर्फ एक यही चीज़ चाहिए कि हम सरेंडर करें, हम प्यार करें, हम उनके ऊपर विश्वास करें अटूट, और बदले में वो हमारी सारी तकलीफ़ें अपने ऊपर लेते हैं, बदले में वो हम सारी प्रॉब्लम, सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने ऊपर लेते हैं। और जब गुरुजी महाराज कहते हैं ना कि सोल टू सोल कनेक्शन की जैसे मैं बात कर रही थी, तो इट्स एटर्नल, तो उनकी तरफ से वो कभी कम नहीं होता, ठीक है। हमारी तरफ से शक होते हैं, हमारी तरफ से हम कभी भी गुरुजी को चैलेंज नहीं करना चाहिए, नेवर एवर कि गुरुजी आप ये करेंगे तो मैं मानूंगी, नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और ना ही गुरुजी कभी ऐसा मन में थॉट ना आए। तो कहते हैं ना कि सोल टू सोल जो कनेक्शन जब जुड़ता है ना, तो क्योंकि गुरुजी महाराज एक लाइट है और एक वो डिवाइन लाइट है, वो रब है, तो अब उन तक पहुंचने के लिए आपको आपके जो कर्मास हैं वो गुरुजी डिसॉल्व करते हैं, और धीरे धीरे झड़ने शुरू हो जाते हैं, जो भी डीड्स होती हैं, जो भी कुछ होता है, और तब आप गुरुजी महाराज के पास आ पाते हैं। ऐसे थोड़ा ना कोई आ पाता है। और हम बहुत 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 ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा, जो गुरुजी महाराज ने हमें अपनाया है, हमें स्वीकार किया है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने हमारा हाथ थामा और हमें स्वीकार किया, हमारे हर फ्लॉज के साथ, हमारी हर प्रॉब्लम के साथ, हमारे हर नादानियों के साथ, या यूँ कह लीजिए जो भी हमने गलत किया तो उसके लिए। और हम माफ़ी भी मांगते हैं गुरुजी, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो मन में कोई थॉट आया, मन में कुछ भी आया, थॉट से याद आया संगत जी, गुरुजी ने एक और चीज़ जो आज समझाई मुझे, कि मन में ना कभी भी ग्रजेस नहीं रखने चाहिए किसी के लिए। मुझे भी किसी ड्रीम में दर्शन दे के समझाया, और वो कैसे, वो ऐसे कि मान लीजिए कि आप मेरे मन में किसी के लिए नहीं, क्योंकि हमारे कोई नोन थे, कोई फ्रेंड सर्कल में थे पास्ट में, और वो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कहते हैं ना कि आपके मन में किसी के लिए भी कोई वो नहीं होना चाहिए कि उन्होंने ऐसे किया तो हम क्यों उनको बुलाएं, या हम कई बार अपने मन में नेगेटिविटी रखते हैं सामने वाले के लिए, ठीक है। अब देखिए गुरुजी महाराज, मुझे ये था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि उनके लास्ट राइट्स थे, मतलब क्योंकि उनके घर पाठ था, ठीक है, और वो एक्सपायर हो गए थे। गुरुजी ने देखिए कैसे मुझे समझाया। मैं ना बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि बहुत नेगेटिविटी मैं नहीं जाना चाहती, मैं अपने मन में ये सोच रही थी। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए संगत जी, और ड्रीम दर्शन में गाड़ी में बैठे हुए हैं। पहले गुरुजी महाराज पीछे बैठे हुए थे और मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी। फिर गुरुजी महाराज आगे आ गए, ठीक है। फिर गुरुजी महाराज वहाँ से चले गए, और मैं फिर वहाँ बैठी हुई थी, मतलब एक जैसे चल रही है, गाड़ी चल रही है, और ऐसे दिख रहा था मुझे बार बार। तो गाड़ी कहाँ पहुँचती है, वहीं उन्हीं के घर, जहाँ मैं कंफ्यूज थी कि मुझे जाना है कि नहीं जाना, क्या करूँ। और वहाँ गुरुजी महाराज पिछले वहाँ रूम में बैठे हुए हैं, उन्हीं के घर, और वहाँ रूम में बैठे हुए हैं। और वहाँ पे मैं सिंक पे आके, वहाँ जहाँ हैंड वॉश करते हैं, मैं वहाँ पे हैंड वॉश कर रही हूँ। गुरुजी महाराज देख के, ब्लैक चोले में गुरुजी महाराज देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। और फिर उसके बाद हम उन्हीं के वहाँ पे एक छोटा सा ऐसे लॉबी टाइप बनी होती है, वहाँ पे वो प्रसाद, गुरुजी कह रहे हैं कि प्रसाद बांट रहे हैं, मम्मी ने प्रसाद बनाया, वो बांट रहे हैं। और नेक्स्ट डे वो, अच्छा ये ड्रीम था, ये गुरुजी के ड्रीम दर्शन जो उन्होंने मुझे दिखाया। अच्छा, उन्होंने फिर, इसका मतलब गुरुजी महाराज पहले ही वहाँ पहुँच गए, मुझसे पहले ही वो वहाँ पहुँच के उन्होंने दिखाया कि तुमसे पहले ही मैं, अगर आपके मन में संगत जी कभी थॉट आ रहा है ना कि क्या करें क्या, तो गुरुजी महाराज के ऊपर छोड़ देना चाहिए, वो आपसे पहले ही इस सब चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, गुरुजी महाराज पहले ही पहुंच गए, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। और शाम को उनकी कॉल आ गई कि पाठ है सुखमनी साहब का, आपने आना है। तो हम गए, प्रसाद लिया, वहाँ बैठ के आए। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज कल्याण करते हैं, हर उनका वे होता है कि किस तरीके से ब्लेस करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। सो बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो वो हर पल हमें सेवा बख्शते हैं और हमें क्लैरिटी देते हैं, हमें ब्लेस करते हैं हर तरीके से।
तो गुरुजी ये कहते हैं कि जब तुम कहते हैं ना कि मन एक अंदर से कहते हैं ना कि आप ग्रजेस भरते जाते हैं, ठीक है, और मन में नेगेटिविटी भरती जाती है, ब्लॉकेजेस होते रहते हैं। अब अंदर कौन है? गुरुजी महाराज खुद साक्षात विराजमान है, ठीक है ना। तो अगर गुरुजी के साथ कनेक्शन आपको बिठाना है, डायरेक्ट कनेक्शन, तो वो सारी जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकालनी होगी, उसको कंसील नहीं करना लाइक अ मेकअप, उसको कवर नहीं करना, उसको अंदर से हील करना है। ये गुरुजी महाराज ने ये मतलब सिखाया। कहते हैं कि उसको कवर नहीं करना कि तुम भरते रहो भरते रहो भरते रहो, उसको कवर कर दो ताकि किसी को दिखे नहीं, ठीक है, कि तुम्हारे मन में क्या है। नहीं, उसको अंदर से, जैसे आप हील करते हैं, अगर आप जैसे चोट होती है, आपको चोट लगी है और आप उसको पूरा उसको हील होने दीजिए। अगर दोबारा टच करेंगे तो वो कभी जख्म कहते हैं ना भरता नहीं है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, कि आपको उसको हील करेंगे। और वो हील कौन करते हैं? वो गुरुजी खुद करते हैं। आपको टाइम टू टाइम वो मतलब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, टेस्ट जिसे कहते हैं ना, छोटे छोटे टेस्ट संभालते हैं, टाइम टू टाइम आपके सामने वो सिचुएशंस लेके आते हैं ताकि आप हील होते रहे, आपको टाइम भी मिलता रहे, ठीक है ना। अगर कोई गलती भी हुई है तो भी वो टाइम देते हैं, आपको रियलाइज करवाते हैं। तो हर चीज़ गुरुजी ही खुद करते हैं, खुद ही करते हैं। तो एवरीथिंग मतलब कंसील करना, हील करना, आपको प्रोटेक्ट करना, आपको गाइड करना, आपको रास्ता दिखाना, आपको आपके रास्ते मंजिल तक पहुंचाना, एवरीथिंग इज गुरुजी। क्यों? क्योंकि वो शिव है। तो अब शिव, हमने सुना है ना कि शिव जो है वो कण कण में समाये है। जो शिव है वो कण कण में समाये है। तो मतलब गुरुजी इज एवरीवेयर, ठीक है। तो हमारे में भी, सब में, एवरीथिंग। तो उनकी रजा के बिना तो क्या कुछ हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना गुरुजी का, जो हर पल वो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं, संभालते हैं हर चीज़ में। और सत्संग तो संगत जी, सत्संग इतने हैं कि आप मान लीजिए कि मतलब डेली कोई ना कोई डेली सत्संग है कि क्या करें, क्या शेयर करें। क्योंकि कई बार तो हम भूल भी जाते हैं। मोनिका आहूजा आंटी जय गुरुजी, मेघा आंटी जय गुरुजी, प्रतिभा आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि जब मैं पहले भी जब मैं बाहर निकलती होती थी, जब मुझे लगता था कि कोई नहीं है मेरे अराउंड, लाइफ से बहुत मतलब कहते हैं ना, आप निराश हो जाते हो, आपको लगता है कि क्या करेंगे, तो तब भी वो थे, गुरुजी थे, गुरुजी हैं और गुरुजी ही रहेंगे हमेशा। तो गुरुजी हैं और पास्ट में भी थे, तो हमें नहीं पता था। हम अपने आप को अकेला समझते हैं। कभी हम समझते हैं कि नहीं कि ये काम हमारे अकॉर्डिंगली क्यों नहीं हो रहा, हम जैसा चाह रहे हैं ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ये टाइमिंग है गुरुजी की, उन्होंने डिसाइड किया है। ये उनकी गुरुजी की रज़ा है कि कब उन्होंने आपको क्या देना है, कब उन्होंने आपको क्या सिखाना है। तो उसके लिए फिर आपका मन से कनेक्टेड होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मन से आपको सरेंडर करना, और ये सबसे टफ होता है। जो सरेंडर होता है वो सबसे टफ होता है, कि आप गुरुजी के महाराज को टोटली नतमस्तक हो रहे हो, कि बस कि कुछ भी करेंगे वो गुरुजी ही करेंगे, कुछ भी होगा वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जो मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि गुरुजी कि मैं तो कुछ नहीं थी, मेरे को तो कुछ नहीं पता था कैसे क्या करना है। आज गुरुजी ने मुझे उस काबिल बनाया। और आज भी मैं गुरुजी से ये कहती हूँ कि गुरुजी सद्बुद्धि बख्शना, कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, हमारे अंदर कभी अहंकार ना आए, और क्लियर लाइक अ क्लियर वेसल, ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर वेसल की तरह, कि जो आप पोर करना चाहते हो। एक बड़ा अच्छा उस दिन गुरुजी ने भाव डाला था कि लाइक हम एक एम्प्टी वेसल की तरह हैं। तो गुरुजी महाराज हमें जैसे ढालना चाहें, ठीक है, और हमको क्या क्या वो सिखाना चाहें, बताना चाहें, वो सब उनकी तरफ से आता है। तो हमें इट्स लाइक हमें रिसेप्टिव रहना है, लाइक दिस, कि गुरुजी कि आप जो हमें देना चाहो, आप जो हमें सेवा बख्शना चाहो, आप जो हमारे लिए सही समझो। तो यही अरदास होनी चाहिए हमारे लिए। हम सबके मन में यही अरदास होनी चाहिए, क्योंकि हमें गुरुजी महाराज की जो
टाइमिंग है और जो उनका जो हमारा कल्याण करने का जो तरीका है और जो भी है उस पर हमें बिल्कुल कतई नहीं शक करना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हर चीज़ में कल्याण छुपा है, हर चीज़ में। अगर कोई चीज़ छूटी है उसमें भी है कल्याण। ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि अगर कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंगली नहीं आपको मिली है तो उसमें भी कल्याण है। अगर किसी चीज़ में देरी हो रही है, ठीक है, तो उसमें भी कल्याण है। और मिलके अगर कुछ छूट गया है तो भी, एवरीथिंग, हर चीज़ में कल्याण ही कल्याण है। कोई इफ बट नहीं, मतलब कोई वहम नहीं, सिर्फ अहम नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, अहंकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम गुरुजी अपनी सभी संगत को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। संगत में कहते हैं ना गुरुजी का वास है, तो आप ये सोच के चलिए, इधर भी गुरुजी उधर भी गुरुजी। तो हर चीज़ का रीज़न होता है, हर चीज़ का रीज़न। अगर सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है या आपकी लाइफ में कुछ हुआ है या एनीथिंग हैपेंड या कुछ भी है, दैट इज़ द लेसन फॉर यू। तो आपने उस चीज़ को नहीं लेके बैठे रहना कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने उसमें से क्या पिक किया जो हमें गुरुजी बताना चाह रहे हैं, हमने उसमें से क्या ग्रास्प किया जो गुरुजी हमें समझाना चाह रहे हैं। आंसर्स आर ऑल अराउंड अस, ऑल विद इन अस। क्यों? क्योंकि गुरुजी इज विद इन अस, क्योंकि वो हमारे यहाँ विराजमान है। तो अगर गुरुजी विराजमान है तो फिर तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, फिर कुछ नेगेटिव है ही नहीं। क्योंकि गुरुजी हमारे पूर्ण गुरुजी महाराज है, पूर्ण भगवान है, वो शिव है। और शिव और शक्ति कहते हैं ना, और हम सब उनके अंश हैं, क्योंकि धरती का हर कण कण में वो समाये हुए हैं, एवरीथिंग। तो अगर हम सोचेंगे कि सामने वाला, चाहे हमारे माता हैं, चाहे पिता हैं, चाहे कोई भी है, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे जो भी हैं, इवन कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा भी किया, वो भी हमारा काम नहीं है कि हमें उसको कैसे, क्या करेंगे हम उसका, या क्या हम नहीं, हमारा वो काम ही नहीं है। हम ये सोचें कि वो हमारे गुरुजी की तरफ से हमारे लिए लेसन था, एंड यू विल स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड। आप शुक्राना करना शुरू हो जाएंगे जब आप, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मतलब रियलाइज होता है, खुद को ही रियलाइज होता है कि गुरुजी, क्योंकि अगर आप शुरू से तो हैं ही आप हमारे साथ, ठीक है, तो अगर पास्ट में कुछ हुआ है जिसकी वजह से हमें हर्ट पहुंची है, ठीक है, या अगर हम कोई ऐसी चीज़ फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपने हमें उसमें कुछ सिखाया है, उसमें कुछ लेसन दिया है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की सारी संगत बहुत प्यारी है, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। जैसे उस दिन मैं सुनील अंकल की बात कर रही थी कि उस दिन मेरा मूड बिल्कुल बहुत थोड़ा सा ना, मतलब अपसेट था कुछ, ठीक है, और मैंने सोचा कि मैं सुनील अंकल को मना कर देती हूँ कि हम ना कल की बजाय परसों रख लेते हैं। और अचानक से उन्होंने वो जो भेजा, गुरुजी का वो जो स्वरूप आया, उसमें इतना प्यारा एक वो शब्द चल रहा था, और मेरा मन इतना खुश हो गया उसको देख के कि जैसे गुरुजी खुद कह रहे हैं कि नहीं, कैंसिल नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, अपना काम करो, जो तुम्हें सेवा मिली है वो खुश होके करो, ठीक है, और मूड को अपसेट नहीं रखना किसी भी बात के लिए। क्योंकि गुरुजी ये भी कहते हैं कि जो तुम्हें लगता है ना, कभी कभी वो होता नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, लेकिन तुम उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो सोच सोच के। नेगेटिविटी को, आप कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को बार बार अगर सोचते रहेंगे, स्ट्रेस करते रहेंगे, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो हमें तो गुरुजी के महाराज का प्यार ही मल्टीप्लाई करना है। हमें तो बस वही, हम चाहते हैं कि बस हम उस गुरुजी महाराज की उस ऑरा में, उस एनर्जी में कवर्ड रहें, ठीक है, और बस उनका ही नाम जपते रहें और उनका शुक्राना करते रहें। लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और बस तो अब मैं सबसे पहले गुरुजी आज्ञा है सत्संग समाप्ति की, और आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। और सुनील अंकल जय गुरुजी, श्याम अंकल जय गुरुजी, अनु आंटी आई थिंक जय गुरुजी, सबको प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। और आज्ञा लेती हूँ। अब जब गुरुजी महाराज की नेक्स्ट टाइम आज्ञा होगी तो हम ज्वाइन करेंगे।
सो बेहद बेहद शुक्राना। एक दो लाइनें हैं संगत जी, ये ना एक सॉन्ग है, ठीक है, लेकिन 2 दिन से आई एम फीलिंग वेरी कनेक्टेड। वाई? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये गुरुजी महाराज हैं। तो एक सॉन्ग है, उसकी 2 लाइनें बहुत ब्यूटीफुल लाइन्स हैं, वो मैं शेयर करना चाहूँगी। तू जो मिला तो जिंदगी है बदली, मैं पूरा नया हो गया, है बेअसर दुनिया की बातें बड़ी, अब तेरी सुनूं मैं सदा। तो हमें गुरुजी महाराज को ही सुनना है, हमने सिर्फ उनको सुनना है। तो मैं रिपीटेडली इस चीज़ को सुन रही हूँ। वाई? बिकॉज इसमें सिर्फ मुझे गुरुजी दिखते हैं कि जब से गुरुजी महाराज ने कहते हैं ना संभाला है, तो बस वही दिखते हैं हर जगह। और गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है, सबकी लाइफ को वो करते हैं, और मेरी लाइफ को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है अपनी ब्लेसिंग से। और सारी संगत पे हमेशा वो ब्लेसिंग्स ही शावर करते हैं गुरुजी, और डेली रोज़। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, सेवा बख्शने का शुक्राना, और आप सारी संगत का जिन्होंने ज्वाइन किया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।